हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली डॉलर डोज में आपका स्वागत है। आज के डेट का हम देखेंगे करंट अफेयर जो है 4 दिसंबर का। ठीक है, तो इसमें हमारा अप्रोच क्या होता है वो समझ लेते हैं। हम इसमें 20 टॉपिक्स पर डे कवर करते हैं, जिसमें 10 to 12 टॉपिक्स होता है अपडेटेड, और इसमें बाकी जो पोर्शन होते हैं जो आजकल विद इन वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो रहे हैं न्यूज़ में, तो उनका रिवीजन करते हैं एज अ बुलेटिन क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो इस सेशन को हम इंजॉय करते हैं और टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिससे ये चेक हो कि आपने कितना ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वकैब के साथ। आज का वकैब क्या है? वन रेशन। तो पर डे हम एक वकैब भी देखते हैं ऐसे स्मार्टली। तो वन रेशन का मीनिंग क्या होता है? मान करना, आदर करना। तो यहाँ पे देखिए इमेज में क्या दिख रहा है, भारत माता का यानी कि हमारे तिरंगे का सम्मान या फिर आदर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया। ठीक है, तो देखिए आज का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सामने है। देखिए भारतीय नौसेना दिवस के बारे में हम जानेंगे। हमारा अप्रोच क्या रहता है इसमें, जैसे इसको पढ़ने का तरीका क्या हम रखते हैं कि हम ना पहले टॉपिक्स को क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चन में फ्रेम कर देते हैं तो फिर जब हम आंसर की तरह इसको देखते हैं तो फिर क्या होता है ना कि वो टॉपिक हमें इजीली ग्रैप्स हो जाती है और वो हमारे ब्रेन में लंबे टाइम तक रिटेन होती है ना, स्टे करती है। हम बाद काफ़ी समय तक उसको रिकॉल कर सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भारतीय नौसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है, क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है, क्वेश्चन ये बन सकता है। क्यों मनाया जा रहा है, क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो और इसे छोटी मोटी जानकारी पूछी जा सकती है, तो पहले इनके ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए अगर बात करें भारतीय नौसेना दिवस को, तो 4 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है बताइए? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 में भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाई थी जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान क्या हुआ था, जो अपना आईएनएस है, ठीक है, यानी फिर इंडियन जो नेवी है, ठीक है, इसने जो पीएनएस है यानी कि पाकिस्तान की जो नेवी है उसके 4 जहाज़ों को क्या किया था, डुबो दिया था। और इसके मतलब ये जो उल्लास था, हंसी उल्लास था या फिर हमारे लिए खुशी का टाइम था, है ना, इस चीज़ को प्लस जो हमारी सेना शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, है ना, तो इसके लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस डिक्लेयर किया गया। ठीक है, जो हम वीरगति को प्राप्त हुए उनके सम्मान में, फिर ये जो हमें मतलब सफलता मिली थी 1971 में इस मुठभेड़ में। अब 1971 की बात आई तो लिबरेशन वार आपको पता हो। ठीक है, लिबरेशन वार। ठीक है, इसमें बांग्लादेश एक अलग देश बना था पाकिस्तान से हटके, है ना। तो लिबरेशन वार इसमें कौन था प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चन बने तो इंदिरा गांधी, है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होती हैं तो ये टॉपिक कम्प्लीट ख़त्म हो जाता है ना। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशन ट्राइडेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 4 दिसंबर 1971, है ना, कब से, फिर इसमें क्या हुआ था ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ 3 सेक्शन से बन सकता है। ठीक है, जो अफसर थे उसमें शहीद हुए उनको याद करने के लिए भी इस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हर साल ना इसका एक थीम रखा जाता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बारी का थीम क्या है 2022 का? स्वर्णिम विजय वर्ष। क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। तो यहाँ से ये हो जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बारी भारतीय नौसेना दिवस का थीम क्या था? स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक इतना कंप्लीट हो जाता है। और कहाँ पे इसको मनाया जा रहा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने, ठीक है, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाना है। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन रहा है, उस पर एक बार फिर से फोकस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, टाइम का कोई वो नहीं है। देखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है, कब से? 1971 से। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ट्राइडेंट चली थी। ठीक है, ये था मेन रीजन। इसमें 4 जहाज डूबे गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो मतलब ठीक है। 4 दिसंबर 1971, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? उसके बाद थीम स्वर्णिम विजय वर्ष, कहाँ पे इस बार आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाले सेक्टर थे। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विजय हजारे ट्रॉफी 2022। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी देखिए इसके बारे में क्या है। देखिए इसमें ना फाइनल मैच में इसमें क्या हुआ, अहमदाबाद जो गुजरात में आयोजित किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि ये ट्रॉफ़ी मतलब विजय हजारे ट्रॉफ़ी है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ पे खेला गया और उसके बाद किन के बीच खेला गया। ठीक है, और फिर क्या, और क्या
कि इसमें जो भी अचीवमेंट हुआ है इस बारी, ठीक है, किसको, सौराष्ट्र को, ये कितने वर्ष बाद, ठीक है, तो 14 साल बाद। तो इसमें देखिए इस टॉपिक को खंगालते हैं। देखिए विजय हजारा ट्रॉफी कहीं ना कहीं क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है विकेट की, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो सौराष्ट्र है वो महाराष्ट्र के बीच, मतलब ये मैच है खेली गई थी सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच, तो ये भी पता होनी चाहिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो सौराष्ट्र है यानी कि गुजरात, इसने क्या किया, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। तो क्वेश्चन अगर बनता है तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो हो जाएंगी। और इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, जयदेव, यानी कि दैट्स में ही विल बी द कैप्टन ऑफ सौराष्ट्र टीम, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। विजय हजारा ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। इसमें सौराष्ट्र ने इस बारी 14 साल बाद किसको, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा के ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, नासा द्वारा नए ग्रह की खोज। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, जैसे कोई भी ग्रह की खोज होती है ना, तो उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब जो ग्रह की खोज हुई है नासा के द्वारा, अब उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस आप बनाए रहिएगा इस नाम पे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो आपको लगेगा कहीं कंप्यूटर सेक्टर से रिलेटेड है क्या। तो इस जहाँ पे मैंने सर्किल किया है इस पे अपना फोकस बनाए रहिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो खोज की गई है, इसका जो कंपैरेटिव नॉलेज है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और इसको किस ग्रह से तुलना की जा रही है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उन बातों पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि नासा ने एक हाल फिलहाल में एक ग्रह खोजा है जो जस्ट लाइक पृथ्वी है, पृथ्वी की तरह दिखती है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सुपर अर्थ का नाम दिया गया है, ठीक है। और क्या चीज़ है, इसकी साइज अगर कैप्लर से यहाँ कंपेरिजन किया गया तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये कैप्लर से कितने गुनी बड़ी है, कितने गुने छोटी है ना। तो ग्रह कैप्लर से ये 10 गुने, ठीक है, मतलब कैप्लर 10 से मतलब बड़ी है, 10 गुने की बात नहीं है, जो कैप्लर 10 है उससे बड़ी है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है। उसके बाद क्या है, अगर उसका नाम पूछे कि उसका नाम क्या है, तो यहाँ उसका नाम है क्या, TOL 1075B, क्या है, टॉल, और उसके बाद क्या है 1075B, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, बताइए कि ये पृथ्वी से कितने गुने बड़ी है। मैं यहाँ पे ग्रह कैप्लर 10 की बात कर रहा था, एक्चुअल में ये 10 गुनी बड़ी है किससे, पृथ्वी से, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी से कितने गुनी बड़ी है, 10 गुने, कितने, 10 गुने। और फिर इसका नाम क्या है, TOL 1075B, ठीक है। किसने किया है, नासा ने, ठीक है, नासा के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो ये टॉपिक आई थिंक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार की दिया किसके द्वारा जा रहा है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन बने कि जो विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण हुआ है तो किसके द्वारा संपन्न हुआ है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको किस डेट को मतलब दिया गया है, इस अंतरा मतलब इसको जो मनाया जा रहा है जैसे विकलांगों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो 3 दिसंबर की डेट है ये, ठीक है। तो 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या है, इसको विकलांग व्यक्तियों के मतलब क्या होता है, एम्पावरमेंट है ना, सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का समारोह मतलब इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। क्यों, इनको एम्पावर करने के लिए, इनको मतलब कई ट्रेडों में, कई सेक्टर में मतलब बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन ये बनेगा कि 2021 और 2022 के लिए ना साथ साथ इस बार वितरित हुआ है क्या, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2021 में कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये आयोजन हो नहीं पाया, ठीक है। और इसलिए 2021 और 2022 के लिए ये मतलब एक ही साथ वितरित किया गया है, ठीक है। और इसमें बड़ी बात यह है कि 2021 के लिए 25 व्यक्तियों को और फिर 2022 के लिए 29 व्यक्तियों को। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2021 में कितने व्यक्तियों के लिए और 2022 में कितने व्यक्तियों के लिए ये पुरस्कार वितरित किया गया या फिर ये सम्मान दिया गया, ठीक है। तो यही जानकारी इससे रिलेटेड थी। चलिए अब देखते हैं अगला, है ना। इसमें देखिए एक चीज़ और कि इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति ही शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है कि संस्थानों को, संगठनों को, इनको भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है।
तो ये भी आपको पता होना, जैसे विकलांग व्यक्तियों का कोई ऐसे समारोह है, सम्मेलन है, या फिर इनका क्या है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है केवल इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। विश्व की सबसे महंगे शहर की लिस्ट जारी हुई है, किसने की है, क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं महंगे शहरों में, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इस सर्वे में कितने शहर शामिल किए गए हैं, ये बन सकता है, ठीक है। और इन सभी में सबसे जो महंगा शहर है रहने के लिए, जीने के लिए, वो कौन सा है, क्वेश्चन ये बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर में क्या है, इसको किसके द्वारा जारी किया गया, तो यहाँ ऊपर देखिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और ग्लोबल कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ठीक है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है। तो ये आपको याद होना चाहिए किसके द्वारा किया गया है। अब इस लिस्ट में क्या कहा गया है कि विश्व के महंगे शहर जितने भी हैं उनमें कितने शामिल किए गए हैं, 172 शहर, ठीक है। और इनमें जो हाईएस्ट पे है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क। अब इसमें सबसे बड़े 5 शहरों को देख लें, अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे बनाए तो 5 शहरों को देख लेते हैं, ठीक है। पहले पे है क्या, न्यूयॉर्क। दूसरे पे यहाँ देखिए न्यूयॉर्क यूएसए से बिलोंग करता है ना। और सिंगापुर है दूसरे पे, तीसरे पे है तेल अवीव, ठीक है। चौथे पे है हांगकांग, और पाँचवें पे है लॉस एंजल्स, ठीक है। लॉस एंजल्स है ना। अब इसमें देखिए सिंगापुर तो सिंगापुर से रिलेटेड है, न्यूयॉर्क यूएसए से रिलेटेड है, तल अवीव बनेगा तो इजराइल से रिलेटेड है। तल अवीव कहाँ से रिलेटेड है, इजराइल से। हांगकांग चीन से। लॉस एंजल्स यूएसए से। तो यूएसए की 2 सिटीज़ हैं, ठीक है। तो टॉप 5 में यूएसए की न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स है ना। तो दोनों को सम्मिलित किया गया है महंगे शहरों की लिस्ट में, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, G20 शेरपा बैठक। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, इस पे बात करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, इस पे बात करेंगे। किस डेट से किस डेट तक इस बैठक को संपन्न किया गया है या फिर आयोजित हुआ है, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या है, 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच, यानी कि 3 दिन ये चलेगा, ठीक है। यानी कि आज से 7 तारीख तक चलेगा, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की है, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो अमिताभ कांत जी, ठीक है। इसके शेरपा क्या कौन रहे हैं, अमिताभ कांत, ठीक है। तो G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की, अमिताभ कांत, ठीक है, याद रहे, ठीक है। अब इसमें जो मतलब G20 समूह के जो सदस्य हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट एम्बेसडर है ना, निजी दूत, वो क्या करेंगे, मतलब इसमें जो भी बातचीत की गई है साल भर इसके दौरान उसकी निगरानी की जाती है इस सम्मेलन में, इस आयोजन में। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मूल कार्य हैं G20 के, उनका जो भी समन्वय हुआ है ना उस पर बातचीत की जाएगी और उनको संकलित किया जाएगा, है ना। तो इस विषय को लेके G20 शेरपा बैठक संपन्न होता है, ठीक है। अभी 7 दिसंबर को ये फाइनल होगा। तो अमिताभ कांत जी याद रखिएगा। और क्या रखिएगा यार, 4 से 7 दिसंबर के बीच कहाँ पे, राजस्थान उदयपुर। उद्देश्य क्या है वो तो आपके दिमाग में रहेगा ही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, स्वर धरोहर पर्व, ठीक है। स्वर धरोहर, स्वर से रिलेटेड क्या है, गला, म्यूजिक, संगीत, है ना। अब इससे कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्वेश्चन ये बनेगा, है ना। और कब से कब तक किया जा रहा है, कितने दिन का है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद कौन कौन मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना। कौन सा इसको मतलब एक होता है ना कि एक फाउंडेशन कोई आके ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करता है, वो कौन है। और फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, बताइए, ये किन किन सेक्टर को इंक्लूड करता है अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस टॉपिक को इस नज़रिए से देखते हैं। देखिए स्व धरोहर पर्व 2022 का आयोजन 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये संपन्न आज हो जाएगा, ठीक है। स्वर धरोहर पर्व, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के बीच और फिर किस फाउंडेशन के बीच का है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। संस्कृत मंत्रालय, स्वर की बात आई तो संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी, है ना। तो कल्चर मिनिस्ट्री और फिर क्या है, स्व धरोहर फाउंडेशन के साथ मिलकर, ठीक है, इस महोत्सव को
आयोजित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है ये तो आपने जान लिया कि किससे रिलेटेड है, किस डेट से किस डेट के बीच में है, कौन मिनिस्ट्री है, कौन फाउंडेशन है, ठीक है। तो आपने कल्चरल मिनिस्ट्री देख ली, स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन देख लिया जो इसके उद्घाटन करता है। लेकिन कहाँ पे हो रहा है ये? इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे? सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट के पास। कहाँ पे? सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जो मैटर हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया, उसे देखिए। स्व धरोहर पर्व 2022 एक संगीत और साहित्य महोत्सव है। क्या है? संगीत और साहित्य महोत्सव, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, प्रतिष्ठित कला संस्कृति के साथ साथ भारतीय राज्यों की जो आर्ट एंड कल्चर है ना, जो हर एक राज्य की अपनी अलग कल्चर होती है। कहीं पे मतलब ट्राइब्स वगैरह के कल्चर्स, कहीं माइनॉरिटी के कल्चर्स, है ना, उन सबको क्या है इसमें, मतलब इनको सेलिब्रेट किया जाएगा इसमें, है ना। विरासत, साहित्य, कला, इन सारी चीज़ों को, जो हेरिटेजनल चीज़ें हैं ना, जो हमारी विरासत रही है अपनी, मतलब किस प्रकार से हमारी जीवन शैली में, मतलब कुछ कल्चर थे ना, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स टाइप के कुछ चीज़ें, मतलब हर एक स्टेट से इनको ला के यहाँ पे इंक्लूड करके क्या किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, उनका सम्मान किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा आर्ट एंड कल्चर का सेक्टर इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसमें लोग सुधार लाएंगे और नई नई चीज़ें और नई नई, मतलब ये क्या कल्चर या फिर नया रूप कल्चर का या फिर मॉडिफाइड रूप कल्चर का हमारे सामने आता रहेगा, ठीक है। इसलिए इस स्वर धरोहर पर्व का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? एक बार फिर से देख लीजिए। सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट, नई दिल्ली। कब से कब के बीच में? 2 से 4 दिसंबर के बीच में। मिनिस्ट्री कौन कौन है? भारत की संस्कृत मंत्रालय और स्वधरोहर फाउंडेशन, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, संगीत साहित्य महोत्सव में क्या क्या है, प्रतिष्ठित कला संस्कृत के साथ साथ राज्यों की जो संस्कृत है, विरासत है, साहित्य कला को इंक्लूड किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, ये आज के टॉपिक्स में अपडेटेड टॉपिक्स का लास्ट टॉपिक है। टाइम देखते हैं कितना हुआ। ओके 17 मिनट, कोई बात नहीं। तो देखिए, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सुंदर पिचाई जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। क्या मिला है? पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण आपको पता होना चाहिए। किसके हाथों ये पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और किस सेक्टर में मिला है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 दिसंबर को गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, ठीक है, उनको व्यापार और उद्योग की श्रेणी में होता है ना, ट्रेड एंड, बताइए, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में, है ना, तो इनको व्यापार और उद्योग की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। क्या आप, कौन सा पुरस्कार है? पद्म भूषण पुरस्कार। देखिए ये किसके हाथ से मिला है, ठीक है। तो ये मिला है जो भारतीय दूत कहाँ पे हैं, यूएसए में, जिनका नाम क्या है, तरनजीत सिंह संधू, सिद्धू नहीं है, संधू है, ठीक है। तो तरनजीत सिंह संधू जी को याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या किया है, इनको सम्मानित किया है पद्म भूषण पुरस्कार से, ठीक है, जो अमेरिका में भारतीय एक दूत हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर पता है तो क्वेश्चन आपसे बने तो फिर आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और बाकी इस टॉपिक में और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, जहाँ से बनेंगे क्वेश्चन वो हमने देख लिया, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन सीरीज को, जो आपके जो आए दिन अभी हाल फिलहाल में बीता है ना, जो टॉपिक्स न्यूज में रही हैं उससे रिलेटेड आपसे क्या है, क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का सेक्शन नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगी ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, और जब आपके सामने ऑप्शन आ जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रेन ना सोचना बंद कर देता है, दिमाग में ट्रिक कर जाता है ना। अब वैसे अगर आप थोड़ा फोकस करोगे ब्रेन पे, है ना, कि क्या है, किससे रिलेटेड है ना, तो वो चीज़ें याद आए या ना आए, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा उसके बाद से हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव न रखने का सिर्फ उद्देश्य यही है ना। तो देखिए बनाते हैं अपने ब्रेन को ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रिवीजन सेक्टर का है ना। और इसके बाद जब ये सेक्शन कंप्लीट होगा तो ये जो अभी आपके टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, जिससे ये चेक होगा आपने कितने ध्यान से सेशन को अटेंड किया है। देखिए सेशन इंटरेस्टिंग अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। दैट्स वर्क एज अ क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन तो मोटिवेशन की तरह कार्य करता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा? बताइए।
अगर आपको जवाब पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो फिर मैं बता दूंगा। इसका सही जवाब है इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया है वो 1 दिसंबर से लेकर 23 नवंबर तक, वो भी 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये बुलेटिन क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेशन नहीं देखेंगे क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा और इस टॉपिक को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए JEM प्लेटफॉर्म का सकल व्यापार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। JEM को पहली बार कब पेश किया गया था, बताइए। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो क्या बोलेंगे? फॉर द फिनेंशियल ईयर 2022-23 द ग्रॉस बिजनेस वैल्यू ऑफ द जेम प्लेटफॉर्म हैज़ सरपास्ड 1 लाख करोड़ रुपीज़ व्हेन वाज जेम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आंसर है इसका 2016। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो ये है संजय मल्होत्रा जी। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये दिमाग में ना आपके छप जाएगा ऐसे। ऑब्जेक्टिव होता है ना तो दिमाग रेस्ट में आ जाता है और हम क्विट करके चले जाते हैं, ऐसे अटेम्प्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द सुदर्शन प्रहार अभ्यास रिसेंटली बिगिन, है ना। तो बताइए जो सुदर्शन प्रहार अभ्यास है कहाँ पे शुरू हुआ है, इसका सही जवाब क्या है? चलिए इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में। ओके, तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मरियम वेबस्टर एक अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशक ने हाल ही में 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? ठीक है, ये रिवीजन है। ठीक है, इसके पहले वाले सेशन में 2 दिन से ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, मरियम वेबस्टर एक क्या है? अमेरिकी शब्दकोश है, होता है ना डिक्शनरी। तो उसमें एक शब्द है, उसको क्या किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, इसके डिटेल को देखना तो पिछले वाले सेशन में आप देख लीजिएगा, उसमें हमने इसे डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो ये वर्ड है गैस लाइटिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका? गैस लाइटिंग वर्ड है। ठीक है, अब इसका क्या है, क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिएगा। इसको गूगल पे बहुत बारी सर्च किया गया है ना, और कितनी बारी किया गया है इसका क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये आप बताइएगा कितना प्रतिशत अन्य के कंपेरिजन में इसको सर्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, बताइए। चलिए ऑप्शन देता हूँ। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान। इसका सही जवाब क्या होगा? विच कंट्री हैज़ assumed द UN सेक्रेटरी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022, यानी कि अभी समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है इंडिया। ठीक है, तो इसकी भी अध्यक्षता भारत ने ही ग्रहण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस बैंक ने जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। अभी हाल फिलहाल में ही ये मैंने इस पे बात की थी। ठीक है, तो विच बैंक हैज साइंड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विथ जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसका सही जवाब क्या है? यस बैंक। ठीक है, तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर लीजिएगा। जिस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है गैर अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा 1.25 करोड़, वो है कौन, बताइए। हाल फिलहाल में विच हैज़ बीन इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ Rs 1.25 करोड़ बाई आरबीआई फॉर नॉन कंप्लायंस, बताइए, कंप्लायंस।
तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कौन सा बैंक, बताइए। इसका सही जवाब है ज़ोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक इन मुंबई। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा है। ज़ोरोस्ट्रियन, क्या है? ज़ोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। और क्या है, कहाँ पे है? इन मुंबई। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हाल फिलहाल में किसी एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि 1.25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी किस बैंक पे लगे, तो ज़ोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक इन मुंबई पे। ठीक है। देखिए, आपको सेशन अगर पसंद आता तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। अगर पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें, बेल आइकन, है ना, टैस 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 कर लीजिएगा। दैट्स वर्क एज अ मोटिवेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने देश में नया एक्सपर्ट लैपटॉप लाइन अप लॉन्च किया है, बताइए। विच कंपनी हैज़ लॉन्च न्यू एक्सपर्ट बुक लैपटॉप लाइनअप इन द कंट्री? इसका सही जवाब है टेक कंपनी एसएस। क्या नाम है? ये पी है। ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखते वक्त ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, टेक कंपनी एसएस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली यूज्ड स्टीम टू पावर इट्स स्पेस क्राफ्ट? तो बताइए, इसका सही जवाब क्या है? जाक्सा। अब आपको बताना है जाक्सा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, किस देश से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की यानी कि FICCI टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, बताइए। हु वॉज नेम्ड द फिक्की टर्फ 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट अवार्ड्स पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो आपसे अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है, ये हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है। तो ये हैं अवनी लेखरा। ठीक है, क्या नाम है इनका? अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। ठीक है। तो अवनी लेखरा जी को याद रखिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप मतलब, ठीक है, ये चीज़ें फिक्की टेप 2022 सामने आएगा। ठीक है, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर सामने आएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा अवनी लेखरा जी, जो अवनी लेखरा है वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, किस स्पोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? हु वॉज रिसेंटली चूजन टू रिव्यू द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2022? तो इसका सही जवाब क्या है, बताइए। इसका सही जवाब है शरत कमल अचातन, अचंता है, सॉरी। क्या है? शरत कमल। इतना भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अचंता, शरत कमल अचंता जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है। शरत अचंता। ठीक है, कमल तो बीच में आ ही जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी हमने देखा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये भी देखा। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप ही दीजिए क्योंकि ये आज के ही टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, तो ये आप खुद अटेंड करेंगे। ठीक है। जो स्व धरोहर पर्व 2022 का आयोजित हुआ है 2 से 4 दिसंबर के बीच में, और ये कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, लेकिन नई दिल्ली में कहाँ पे? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि कहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जो सेक्शन कंप्लीट किया हमने 3 दिसंबर को गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई थे, उनको जो भारत सरकार ने, ठीक है, तरनजीत सिंह संधू जी ने जो दिया है इनको अवार्ड। ठीक है, देखिए किस श्रेणी में? व्यापार और उद्योग की श्रेणी में दिया है। ठीक है, लेकिन
कौन सा अवार्ड है, ठीक है। ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है इसी को भरना है, ठीक है। कौन सा अवार्ड, तो यहाँ पे आंसर में आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, भारत के राजस्थान के उदयपुर में पहली G20 शेर्पा बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस बैठक का आयोजन 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक किया जाना है। अब G20 शेर्पा बैठक की अध्यक्षता जो भारतीय हैं वो किनके द्वारा की गई है, तो बताइएगा, ठीक है। देखिए अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हमने जर्नी, तो फिर थोड़ा सा हेल्प की आवश्यकता होगी कि अगर आप ये करते हैं, ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन और इसके साथ साथ MCQ सीरीज़ भी लेके आएंगे हम आपके लिए, ठीक है। और कुछ हमारी टीम भी बन रही है धीरे धीरे, तो फिर हम अच्छे से इस पे चाहते हैं कि आपके लिए फ्रीली सारे कंटेंट्स अवेलेबल कराएं। और फिर एक डाउट डिस्ट्रॉय सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे जो GSC के हैं या फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें स्पेशली क्या करना, कमेंट सेक्शन में ऐड करना वो चीज़, तो फिर हम उसका एक वीडियो सेक्शन या फिर एक वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल विल बी द फ्री कॉस्ट, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।